रूस के कई शहरों पर यूक्रेन ने सिर्फ ड्रोन स्ट्राइक ही नहीं की, बल्कि क्रेमलिन के खिलाफ कीव की एक बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक घेराबंदी है। मॉस्को से लेकर क्रीमिया तक आक्रमण से यूक्रेन ने पश्चिमी देशों को इस संदेश दिया है कि वो रूस के भीतर तक गहरे जख्म देने की ताकत रखता है। क्रीमिया की इकलौती गैस स्टोरेज फैसिलिटी और थर्मल पावर प्लांट को तबाह करके यूक्रेन अब क्रीमिया की सप्लाई चेन तोड़ने की तरफ बढ़ रहा है। जेलेंस्की का प्लान है किसी भी सूरत में पुतिन को हमले रोकने के लिए मजबूर करना। 3 दिन में 3000 से ज्यादा ड्रोन हमले करके जेलेंस्की ने बता दिया है कि यूरोप की सरपरस्ती में भी वो पहले से ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है। यानी ऑयल डिपो से लेकर गैस स्टेशन, रिफाइनरी और पावर प्लांट तक, जबकि सैन्य ठिकाने और पोर्ट सिटी पर आज की रात बड़ा हमला हो सकता है। ये हमले यूक्रेन की घातक 413वीं और 414वीं स्पेशल बटालियन ने किए। क्रीमिया पर एक साथ 250 से अधिक लॉन्ग रेंज और फायर पॉइंट मीडियम रेंज ड्रोन दागेगा। यूक्रेन के ड्रोन हमले से क्रीमिया का आधा इलाका अंधेरे में डूब गया है, जिसकी वजह है क्रीमिया के तावरियन थर्मल पावर प्लांट पर हमला। ये प्लांट 2019 में शुरू हुआ था। इसे बनाने में कुल खर्च आया था करीब 10,000 करोड़ रुपए। इस पावर प्लांट की कुल क्षमता 470 मेगावाट है और नेचुरल गैस डीजल से यह संचालित होता है। इस प्लांट को आधी रात ड्रोन से उड़ा दिया गया, जिससे 2 यूनिट पूरी तरह तबाह हो चुकी है। पावर प्लांट के फ्यूल टैंक में विस्फोट हुआ है। इस प्लांट से 60% क्रीमिया को पावर सप्लाई होती थी। इसे मध्य दक्षिणी क्रीमिया का पावर हाउस भी कहा जाता है। इस पर हमला होने से कई इलाकों की पावर सप्लाई रुक गई, जिसमें सिम्फेरोपोल से वस्त्रोपोल और साथ ही इसके अलावा दोवरिवस्का, बख्सी सराय, जनकोई और साकी इलाके शामिल हैं। यूक्रेन की टारगेट पर रूस के एनर्जी सेक्टर हैं। इस हमले में अंडरग्राउंड गैस फैसिलिटी खाक हो गई है, जो क्रीमिया के तरखांतकुल प्रायद्वीप में है, जिसका नाम ग्लेबोवस्कोए अंडरग्राउंड गैस फैसिलिटी है। इस फैसिलिटी को क्रीमिया की लाइफलाइन भी कहा जाता है। ये क्रीमिया का इकलौता अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज है। यहाँ पूरे क्रीमिया का गैस ट्रांसमिशन सिस्टम भी लगा है, जिसके जरिए लगातार प्रेशर बनाए रखा जाता है। यहाँ से पाइपलाइन के जरिए थर्मल पावर प्लांट को गैस सप्लाई होती है। पहली बार साल 1960 में यहाँ प्राकृतिक गैस क्षेत्र की खोज की गई थी। बाद में साल 1991 में इसे अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज फैसिलिटी बना दिया गया। अब उसी जगह पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है, जिससे गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन खाक हो गया है। गैस पाइपलाइन नेटवर्क तबाह हो गया है। अब बड़े बिजली संकट की आशंका है।